उत्तर प्रदेश इस देश की सियासत का सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव की आहट भी होने लगी है। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के साथ ही विधानसभा की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में राजनीति नया रंग लेती दिख रही है। वजह है यहाँ की दो प्रमुख दल सपा और बसपा के बीच चल रहा सांप और सीढ़ी का खेल। राज्यसभा की एक सीट के दौरान हुए सियासी उठापटक और दांवपेच के बाद से प्रदेश की राजनीति के दो मुख्य चेहरों मायावती और अखिलेश यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सियासी पंडित पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों के दौरान हतप्रभ रह गए थे, जब आपस में कट्टर विरोधी मानी जाने वाली सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया था। राजनीति की ऐसी ही धमाचौकड़ी इस वक्त भी मची हुई है, जब मायावती किसी भी कीमत पर सपा को हराने की बातें कर रही हैं। दरअसल मायावती राज्यसभा चुनाव से ऐन पहले बीएसपी के विधायकों के एसपी के खेने में जाने से गुस्सा गई हैं। उनका कहना है कि 2003 में मुलायम ने बीएसपी तोड़ी तो उनकी बुरी गति हुई, अब अखिलेश ने यह काम किया है, उनकी भी बुरी गति होगी। मायावती ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का हवाला देते हुए कहा कि एसपी ने सिर्फ मतलब के लिए गठबंधन किया था। बीएसपी सुप्रीमो यही नहीं रुकी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब बसपा अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है, चाहे फिर वो बीजेपी ही क्यों न हो। वहीं सपा ने पलटवार करते हुए मायावती पर खुद अपनी ही पोल खोलने की बात कही है। 17 साल पहले 2003 में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कम विधायक होने के बावजूद बसपा के 13 विधायक तोड़े और भाजपा के परोक्ष समर्थन से सरकार बना ली थी। मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार बसपा के विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मायावती सियासत में सबसे अप्रत्याशित निर्णयों वाली नेता रही हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कट्टर विरोधी रही सपा और बसपा ने साथ आकर सियासी पंडितों को चौंका दिया था। हालांकि बुआ और भतीजे के इस गठबंधन का खास फायदा नहीं मिला और बीजेपी के सामने यह बौना ही साबित हुआ। चुनाव के बाद यह गठबंधन भी टूट गया। हालांकि इस राजनीति बिसात का तीसरा चेहरा भी है भारतीय जनता पार्टी। मायावती की राजनीति में बीजेपी की छाया रही है। वह कुल 4 बार सीएम बनी, जिनमें से 3 बार बीजेपी की मदद से कुर्सी पर बैठी। 1995, 1997 और 2002 में उन्हें बीजेपी का साथ मिला। हालांकि तीनों ही बार वह कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। यह मौका उन्हें 2007 में मिला, जब मायावती 2012 तक सीएम की कुर्सी पर रहीं। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370, चीन के साथ विवाद जैसे मसलों पर खुलकर मोदी सरकार का समर्थन किया। कोटा से छात्रों की वापसी में किराए के मसले सहित यूपी के कई मसलों में जिनमें कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, उन्हें मायावती ने कांग्रेस पर पलटवार किया। 2012 चुनाव में हारने के बाद से बीएसपी की गाड़ी पटरी पर से उतर गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में 0, 2017 के विधानसभा चुनाव में 20 से नीचे पहुंचने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ 2.5 सीट जीतने वाली मायावती की सियासत एक बार फिर डामाडोल है। बीजेपी से जब बसपा की दोस्ती हुई तब बीजेपी की परिस्थिति अलग थी। आज की परिस्थिति में बीजेपी ताकत के शिखर पर है और मायावती अपनी जमीन बचाने के संघर्ष में है। ऐसे में मायावती के एक बड़े वोट बैंक में सेंधमारी कर काम कर रही बीजेपी के लिए बसपा के पुनर्जीवन से ज्यादा फायदेमंद उसका हाशिए पर रहना ही है। इस स्थिति में बसपा ने अपनी जमीन अगर ठीक नहीं की तो वोट कटवा से आगे अपना अस्तित्व साबित करना मुश्किल हो जाएगा। मायावती ने अपने कदम से यूपी की सियासत में पक्ष और विपक्ष का पाला काफी हद तक साफ कर दिया है। इस संगत ने 2022 के चुनावी दंगल की रंगत तय करनी शुरू कर दी है। बीजेपी के समर्थन के बसपा के ऐलान ने उनके वोटरों को पक्ष विपक्ष का रास्ता चुनने की राह आसान कर दी है। सियासी जानकारों का कहना है कि सपा मायावती से बीजेपी की नजदीकी भुनाकर खुद को मुख्य विपक्ष साबित करने की लड़ाई में आगे निकल चुकी है। वहीं सपा को विकल्प न मानने वाले बीएसपी के वोटरों के लिए बीजेपी नया संकल्प बनकर उभर सकती है। हालिया सियासी घटनाक्रमों का असर उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। सपा उपचुनाव में बसपा को बीजेपी की बी टीम साबित करने में जुट गई है। ऐसे में हर सीट पर सपा खुद को बीजेपी के सामने मुख्य लड़ाई में रखकर गैर बीजेपी वोटरों का ध्रुवीकरण करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। जिस तरह मुस्लिम विधायकों ने सपा का रुख किया है, चुनाव में अल्पसंख्यक वोटरों में भी सपा के पक्ष में इसकी लामबंदी दिख सकती है। हालांकि बसपा की कमजोरी का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कमोबेश यही स्थिति विधानसभा चुनाव तक देखने को मिलेगी।